नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। गुजरात लॉबी के लिए ये बड़े खतरे की बात है कि बिहार की घंटियां बज रही हैं। वो बिहार की जो घंटियां बज रही हैं उसने प्रधानमंत्री की नींदें उड़ा दी हैं। अगर बिहार हारे तो फिर सीन क्या होगा, आप सहज समझ सकते हैं। गुजरात लॉबी की बैंड बज जाएगी। राजीव रंजन जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो पूरी कहानी आपको बताएंगे, समझाएंगे। सीधे लेके चलता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। 4 पीएम गुजरात को अपना प्यार दें। शुक्रिया, थैंक यू। चलते हैं राजीव रंजन के पास। राजीव भाई, बिहार में तो मुझे लगता है कि कुछ नया ही होने वाला, अगर वोट चोरी का बहुत बड़ा खेल नहीं हुआ। राहुल गांधी सीधे तालाब में कूदे और डूब गए मोदी जी। अपने भाषण में कह रहे हैं कि अंदर उनकी बैठक में कांग्रेस वालों में और लालू यादव वाली पार्टी में एक दूसरे पे कट्टा रख दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री जी दूरबीन लगा के देख रहे थे कि कट्टा कब रखा जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि 1 करोड़ 31 लाख लोग महिलाओं के खाते में सीधा पैसा 10-10 हजार हमने भेजा। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने मामा जी के घर से रुपए लाए हैं। हमारे यहाँ पे टैक्स का पैसा है ही नहीं। वो इन्होंने ही महिलाओं का एहसान कर दिया। बिहार के चुनाव में मुझे लगता है मामला फंस गया। राहुल गांधी की एनर्जी देखकर तो मैं बड़ा हैरान हूं, यार बंदे में क्या दम है। बताओ, वो मछली पकड़ना और सीधे तालाब में कूद गया भाई, उनके संग तैरने लगे। मछुआरे वोट बैंक बहुत है बिहार में, और एक झटके में वो वोट बैंक पहले ही निषाद पार्टी और बाकी सैनी समाज इधर उधर जा ही रहा था। और उसके बाद क्या वाकई में आपको लगता है कि चाणक्य फेल हो गए हैं, बिहार में मामला फंस गया है, मोदी जी परेशान हो गए हैं? खेल चल क्या रहा है आपके हिसाब से बिहार में? देखिए, फंसे तो हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, वो जो मोमेंटम गेन किया था राहुल गांधी ने, जो बिहार यात्रा की थी वोट चोरी के नाम पे, वो मोमेंटम अभी भी बरकरार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो इन्होंने दोबारा एंट्री मारी है इलेक्शन के कैंपेनिंग में राहुल गांधी ने, इसने और ज्यादा जो है कैडर के अंदर में, जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स हैं, इनके अंदर में बहुत ज्यादा सुफुर्ती जो है वो पैदा कर दी है। देखिए, मैं दो चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा संजय जी। एक तो ये कि जो ये 10,000 रुपए का आपने वर्णन किया कि बिहार की औरतों को दे रहे हैं, इस पे मैंने हिमांशु जी के साथ भी आज एक प्रोग्राम किया, बहुत सफल रहा वो प्रोग्राम। और उसमें जो सवाल उठाया था वही सवाल पुनः मैं उठाता हूं कि 10,000 रुपए में कौन सा उद्योग धंधा इस महंगाई के जमाने में औरतें खड़ा कर सकती हैं। ये औरतों को, बिहार की औरतों को उद्यमशील बनाने के लिए, उनके अंदर जो एक एंटरप्रेन्योर स्किल छुपा हुआ है उसका यूज करने के लिए ये 10,000 रुपए दिए गए, ऐसा इनका कहना है। अब मैं चैलेंज देता हूं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनकी पूरी कैबिनेट को कि मैं अपने घर से 10-10 हजार रुपए सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर्स को देने के लिए तैयार हूं, या उनके बदले उनके बच्चे आए तो वो मेरे से ले जाए। और 10,000 रुपए में अमित शाह जी या जय शाह जी एक कोई धंधा खड़ा करके बताए। ये जो उद्यमशीलता की बात कर रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं कि औरतें जो हैं उद्योग धंधा खड़ा कर लेंगी, तो ये 10,000 रुपए मैं अमित शाह जी को देता हूं, मोदी जी को देता हूं, और उनके कैबिनेट का कोई भी मिनिस्टर चाहे उसको मैं चैलेंज देता हूं कि मैं पैसे दे रहा हूं, आप उद्योग धंधे खड़े करके बताओ। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? क्या प्रजातंत्र के अंदर में इससे बड़ा ब्राइब स्कैंडल आज तक कभी हुआ है? 1 करोड़ महिलाएं हैं, 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए दो, यानी 10,000 में 4 जीरो होते हैं, तो 1 करोड़ के आगे 4 जीरो लगा दो। 10 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़ और 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ रुपए ये वोट खरीदने के लिए ले रहे। ये तो किसी भी तरीके के जो स्कैम हुए थे इसके पहले में, जो पहले डोनेट किया जाता था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई बॉन्ड के द्वारा, ये तो उसका भी बाप निकला भाई। वहां पे आपको उद्योगपतियों ने दिखाया है कि 4,500 से 6,000 करोड़ के बीच में भारतीय जनता पार्टी को मिले। यहां 10,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि सरकार दे रही है। ये सरकार के अपने घर से पैसे ला रही है, ये मेरे और आपसे टैक्स कलेक्ट कर रही है। मध्यम वर्गीय लोग जो हैं, जो टैक्स पे करते हैं, उनके टैक्स से सारे मौज मस्ती हो रहे हैं और ये इलेक्शन को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट क्यों शांत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ज्ञानेश कुमार जी जो अपोजिशन के लीडर से एफिडेविट मांगते, वो एकदम से कहां नदारद हो गए। ये
खुले आम एक ब्राइबरी स्कीम जो है वो चलाई जा रही है बिहार के अंदर में, और सब जो है भुइया बाबा हो गए, सब शांत हो गए, सबको साफ सूंघ गया है। कोई मीडिया में लिख नहीं रहा संजय जी, सिर्फ ये सवाल हम लोग उठा रहे हैं। कोई ये नहीं पूछ रहा कि आपको 4.5 साल बिहार की महिलाओं में किसी भी तरीके का ये नजर नहीं आया कि वो मेहनती है, वो विजनरी है, वो उद्यमी है। आपको लास्ट के 6 महीने में नजर आ रहा है कि बिहार की औरतों ने उद्योग धंधा करना चाहिए, इसके लिए उनको हम 10,000 रुपए दे रहे हैं। 10,000 में किसको रोजगार वो प्रोवाइड करेंगे, कौन सा धंधा करेंगे? एक लॉलीपॉप, चटनी, अचार तक की जो है वो बिजनेस नहीं किया जा सकता 10,000 रुपए में। तो कौन सा, मतलब 10,000 रुपए में कौन सा उद्योग धंधा चलाने निकले हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। दिस इज अ प्योर एंड प्योर ब्राइबरी स्कीम, प्योर ब्राइबरी स्कीम। जी संजय जी, ये बात तो ठीक कह रहे हैं कि, और दूसरी बात मेरे को ये समझ में नहीं आता कि बिहार सबसे जागृत राज्यों में से है। आप देखेंगे देश भर में सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार से निकलते हैं। प्रधानमंत्री जी को लग रहा है खुलेआम वो आके मंच पे कह रहे हैं कि देखिए मैंने 1,31,00,000, यही फिगर थी शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा, होता है मैं गलत हूं, कि इतनी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए आ गए। देश का प्रधानमंत्री चुनाव आयोग की ऐसी धज्जियां उड़ा रहा है, अपने मुंह से कह रहा है कि चुनाव की घोषणा होने के बाद मैंने 10,000 रुपए डाल दिए। तो बिहार में क्या इसका रिएक्शन नहीं होगा? उनको लग रहा है गरीब आदमी 10,000 रुपए मिल जाएंगे, वोट दे देगा। वोट खरीदने का तो ये सीधा सीधा जीतता जागता उदाहरण है। ऐसे किसी भी नेता पे FIR होनी चाहिए नियम से। आप घूस देने की बात कर रहे हैं, चुनाव की तिथियां घोषित हो गई, उसके बाद आप पैसे की बात कर रहे हैं, पैसा आ रहा है। मनोज झा ने तो चिट्ठी भी लिखी है। लेकिन अगर लोकतंत्र इस मुकाम तक आ जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे, तो क्या खतरनाक बात है या नहीं है? और ज्ञानेश कुमार इतने डरपोक हैं कि उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कहने, प्रधानमंत्री जी आपको ये करना नहीं चाहिए था। नहीं देखिए, पहला आपका ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर मैं बात कर लूं। ज्ञानेश कुमार जी जो हैं ये ब्यूरोक्रेट है। ब्यूरोक्रेट जो हैं इंडिया के, ये MA हिंदी, MA हिस्ट्री पास करके जो पहुंच जाते हैं लोग, दूरदर्शिता नहीं रहती है, सिर्फ सत्ता की लोलुपता में, सत्ता में जो बैठा है उसके साथ में कैसे कदम ताल करें, यही इनका जो है मेन ध्येय, मेन उद्देश्य रहता है। तो ज्ञानेश कुमार जी से किसी भी तरीके की अपेक्षा रखना जो है ये मेरे ख्याल से मूर्खता ही होगी। पर मैं बहुत गंभीर बात अभी संजय जी कहने जा रहा हूं, मेरे प्यारे 4PM के दर्शकों ध्यान से सुनना। ये बात सिर्फ ज्ञानेश कुमार या सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन की नहीं है। प्रजातंत्र को सुरक्षित रखना, प्रजातंत्र को सशक्त रखना, यह आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है। और मुझे जिसने सबसे ज्यादा निराश किया है वो है भारत का प्रबुद्ध वर्ग, भारत के पढ़े लिखे लोग। ये क्यों नहीं सामने आ रहे और ये क्यों नहीं आके बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी 11 साल से आप शासन में हो, 20 केंद्र में, और 20 साल से आप बिहार में शासन में हो, आपको इस लेवल तक नीचे गिरने की मतलब क्या आवश्यकता पड़ गई है कि आप एक तरफ जो है वो ये बातें करते हो बिहार में कि रील बनाने का हमने अवसर दिया आपको। आप गुजरात में इंडस्ट्रीज लगाने की बात करते हो, महाराष्ट्र में आते हो इंडस्ट्रीज लगाने की बात करते हो, और आप बिहार में जाते हो तो लोगों को बोलते हो कि मैंने आप लोग को रील बनाने का जो है वो मुहैया कराया है सुविधा। आई मीन, ये जो भारत का प्रबुद्ध वर्ग जो शांत है, भारत का प्रबुद्ध वर्ग क्यों नहीं यूट्यूब पे खुल के आ रहा है? क्यों नहीं वो अलग अलग मैगजीन्स में लिख रहा है, न्यूज़पेपर्स में लिख रहा है, या अलग अलग जो है जगहों पे जो भी प्लेटफॉर्म मिले, इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्यों नहीं वहां पे क्रांति हो रही है कि ये किस तरीके से बिहार को आप ट्रीट कर रहे हो, किस तरीके से इस देश के लोगों को ट्रीट कर रहे हो। और सबसे ज्यादा दुख की बात कि आपने प्रजातंत्र को कहां गर्क में डुबो दिया है। क्या इस तरीके से देश का प्रजातंत्र चलेगा? आप लोगों को ब्राइब दोगे, वो भी 11 साल शासन में रहने के बाद में? ये अब समय आ गया है कि देश के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि विश्व में जहां भी क्रांति हुई है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, विश्व में जहां भी क्रांति हुई है वो क्रांति कोई अमीर या गरीब ने नहीं की है, वो प्रबुद्ध वर्ग ने की है, चाहे वो किसी भी वर्ग में हो, चाहे गरीब में हो, चाहे अमीर में हो, चाहे मध्यम वर्ग में हो। जब तक जनता जागरूक नहीं होती, पढ़ी लिखी प्रबुद्ध जनता, तब तक इस देश में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं आने वाला। यदि आपको बदलाव लाना है, यदि आपको डेमोक्रेसी के ढांचे को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको ये सारी चीजों पे फुल स्टॉप अभी लगाने की जरूरत है।
ये लास्ट की जो 3 महीने 6 महीने में जो नीतियां घोषित होती हैं इलेक्शन के पहले, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए होती है। ये कब रुकेंगे हम लोग, कब मानेंगे? और मुझे आरएसएस से इतनी ज्यादा नाराजगी है, मैं इतना ज्यादा मतलब क्या कहूं, मैं डिसअपॉइंटेड हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपने आप को कहता है कि भाई हम चरित्रवान लोग हैं, हम चरित्र को जानते हैं और हम पॉजिटिव जो स्ट्रगल है, हम पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव फोर्स में विश्वास करते हैं, ये तो नजर ही नहीं आ रहा। ये आप कह कुछ रहे हो और हम धरातल पे कुछ और होते हुए देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आपका भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष लीडर्स है वो इलेक्शन बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी महाराष्ट्र में लाडली बहना लाडला भाऊ आ जाता है, कभी बिहार के अंदर में ये उद्योग जगाने की बात आ जाती है, कहीं मध्य प्रदेश में जो है आप औरतों के अकाउंट में पैसे डालना चालू कर देते हो, गृह लक्ष्मी गृह शोभा। आई मीन ये क्या मजाक चल रहा है? ये पैसे क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग अपने घर से लेके ला के दे रहे हैं क्या? ये पैसे टैक्स पेयर के, मेरे और आपके पैसे, ये पैसों का दुरुपयोग हो रहा है अपने लिए वोट खींचने के लिए। और दुख की बात है कि हमसे बोल ही पा रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि देश का प्रबुद्ध वर्ग जो है वो सो सा गया है, वो मृत सा हो गया, उसको जागृत करने की फिर आवश्यकता है। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देश के प्रबुद्ध वर्ग पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और चूंकि नेता तो अनुपालन कर नहीं रहे जिम्मेदारी का, चुनाव आयोग की ऐसी धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री। आपको याद होगा कर्नाटक में चुनाव था, प्रधानमंत्री जी बड़े जोश में आए और बोले कि बजरंग बली का नाम लेकर वोट डालने जाना। अब आपको मतलब ये नियम है कि आप धार्मिक नारे देवी देवताओं की बात करके वोट नहीं मांग सकते, लेकिन प्रधानमंत्री हैं वो नियम थोड़ी उनके लिए बने हुए हैं। कहा कि बजरंग बली का नाम लेकर वोट डालने जाना, और कर्नाटक के लोग ही बलिहारी है, सबने प्रधानमंत्री जी की बात मांग ली, सबने बजरंग बली का नाम लिया, जय बजरंग बली, लेकिन वोट दिया है कांग्रेस को, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये तो कहा नहीं था कि बजरंग बली का नाम लेकर बीजेपी को वोट देना है, तो लुटिया डूब गई बजरंग बली की। मेरा बड़ा मानना यह है कि इस देश की राजनीति में इस हद तक तो गिरावट आ ही रही है, नेताओं की भी क्या मजबूरी हो गई है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये बच्चा बच्चा समझ रहा है बिहार का। हर जगह ये बात है कि जिस तरह अमित शाह गलती कर गए, पहली घोषणा कर दी कि भाई विधायक तय करेंगे, उसके बाद भूचाल आ गया। बिहार में पिछड़े और दलितों के बीच नाराजगी है कि कांग्रेस उनका खेल समझ रही है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो गई है। तो दलितों को और पिछड़ों को तो लग रहा है कांग्रेस तेजस्वी खड़े हैं हमारे साथ, बीजेपी उनके संग खेला कर रही है। संविधान के मुद्दे पर 2024 का चुनाव हमने देख लिया है। ऐसे में नीतीश कुमार को किनारे करना ये क्या बहुत बड़ी भूल साबित हो सकता है। घोषणा पत्र 2 मिनट में जारी, मतलब ये तो कमाल हो गया कि किसी पार्टी का मैनिफेस्टो 2 मिनट में जारी कर दिया गया, नीतीश को बोलने का मौका नहीं। राजीव जी, ये डर क्या कहलाता है? देखिए, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये गुजरात में करते आए कि जब भी मान लो अपने विम्स एंड फैंसीज पे चीफ मिनिस्टर बदल दो, पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दो, जहां पे भी ये शासन कर रहे हैं बारिंग उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन्होंने सीएम जो है भारतीय जनता पार्टी के अपने मन मुताबिक जब मन किया है तब चेंज किया। बिहार में प्रॉब्लम एक ये होगी कि हमेशा जूनियर पार्टनर रहे हैं, तो जूनियर पार्टनर रहे हैं, इनको ये अब समझ में नहीं आ रहा कि भाई जो सीनियर पार्टनर है, जो 20 साल से मुख्यमंत्री है, उसको हम कैसे किनारे करें। तो इन्होंने पहले तो प्रशांत किशोर नाम का एक बहुत ही वायरल, क्या कहा जाए, मतलब खतरनाक जो है वो ये भेजा, ठीक है। ये प्रशांत किशोर जी को 2013 तक 14 तक कोई जानता भी नहीं था। ये पैराशूट लैंडिंग करके इंडियन पॉलिटिक्स में आए हैं, और जिस तरीके से ये अपोजिशन पार्टीज और बीजेपी के अंदर में बराबर अपनी स्थिति बना के चल रहे हैं, इससे ये समझ में आ रहा है कि भाई मतलब इनके ऊपर में वर्द हस जो है वो देश को चलाने वाले लोगों का ही है, ठीक है। तो ये पहले उनको छोड़ा, अब उनको छोड़ने के बाद में 1.5-2 साल भयानक फंडिंग हुई, उनको कहां से फंडिंग हुई भगवान ही जाने और प्रशांत किशोर जाने, ठीक है। वो दिख रहा है कि प्रशांत किशोर का सिक्का चल नहीं रहा। तो अब इन्होंने जो है ये प्रशांत किशोर, देखिए आप पूरे कैंपेनिंग में एक ही आदमी को उन्होंने कमजोर किया, उस आदमी का नाम था नीतीश कुमार। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के अगेंस्ट उन्होंने स्टेटमेंट दिए, और वहीं ग्राउंड लेवल पे आप देखिए तो आरजेडी के जितने भी ग्राउंड वर्कर्स थे उनको पूरा तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। कैडर जो है, बीजेपी के कैडर को हाथ नहीं लगाया, बीजेपी के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला। अभी स्टेटमेंट हाल फिलहाल में कुछ देने लगे वो,
परंतु कोई स्टेटमेंट उनका आपको नजर नहीं आएगा। पूरा स्टेटमेंट नीतीश कुमार के अगेंस्ट में और कैडर तोड़ने का काम आरजेडी के अगेंस्ट में। अब जब ये समझ में आ गया कि भाई ये चीज नहीं चल रहा है, तो अब उन्होंने नीतीश कुमार की तो इमेज जो धूमिल करनी थी वो हमारे गोदी मीडिया ने दिखा दिया कि भाई ये अपना मानसिक संतुलन खो गए हैं, गायब हो गए हैं, ये हो गए वो गए। नीतीश कुमार को इन्होंने साइडलाइन किया, वहां प्रशांत किशोर अपना काम करते जा रहे थे कि और इमेज धूमिल कर रहे थे। तो ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली गेम खेला गया है, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली गेम खेला गया। और मैं आपको आज बता रहा हूं, यदि वैसे तो होगा नहीं है, बट यदि ये सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं तो ये नीतीश कुमार को कहेंगे कि भाई आपका पूरा का पूरा जेडीयू हम तोड़ देंगे, जैसे हमने शिवसेना को तोड़ा था, ठीक है, और हम आपके ही पार्टी के किसी और जूनियर लीडर को हम मुख्यमंत्री बना देंगे, आपको नहीं बनाएंगे। नहीं तो आप चुपचाप जो है बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन कीजिए। जो महाराष्ट्र में इन्होंने किया था उद्धव ठाकरे के साथ में, वही जो है धमकी जो है वो वहां देने वाले हैं। अब सवाल पूरा उठता है कि नीतीश कुमार क्या इतने सीट जीत पाते हैं कि वो आरजेडी के साथ में मिलके सरकार फिर से बना पाए। यदि तो वो स्थिति उत्पन्न होती है तब तो बीजेपी शांत रहेगी, चुप रहेगी, कुछ नहीं करेगी। और यदि स्थिति दिखती ऐसी है कि आरजेडी के साथ में मिलके नीतीश कुमार सरकार नहीं बना सकते हैं, तो नीतीश कुमार का करियर जो है आप समझ लीजिए इस इलेक्शन के बाद में द एंड है। जी संजय। देखो एक आखिरी सवाल, इन सबके चर्चाओं के बीच में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ खो गया? नड्डा जी चलते रहेंगे या कुछ दूसरा गियर भी लगेगा कहीं? नहीं, बस ये बिहार इलेक्शन के बाद में मुझे पता चला कि अनाउंसमेंट हो जाएगा बिहार इलेक्शन। हाँ बिहार इलेक्शन, हाँ संजय जोशी अभी तक तो गेम में है वो, अभी तक तो है। वैसे धर्मेंद्र प्रधान ने अगर पलटा दिया है बाजी बीजेपी के लिए, तो उनका नाम भी बहुत तेजी से उभरा है पिछले कुछ दिनों में। देखो ठीक है, निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने इतना समय दिया, बातचीत की थी। ये तो राजीव रंजन जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा। थैंक यू।